नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। बहुत दिनों से मैं वीडियो आप सभी लोगों के लिए नहीं बना पा रही थी। बहुत ज़्यादा आपका मैसेज आ रहा था, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ ज्योतिष से रिलेटेड, क्योंकि आप सभी लोग तंत्र से ज़्यादा परेशान होते हैं और ज्योतिष की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आइए, बहुत सारे प्रश्न का जवाब मुझे देना है और आप सभी लोगों का बार बार एक ही प्रश्न आ रहा था। सबसे पहले, जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो लोग क्या करेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। देखिए, विवाह के लिए कुंडली दिखाना अनिवार्य होता है, क्योंकि कुंडली में अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं जिसकी वजह से आपके विवाह नहीं होते। लेकिन फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हम करके एक बार देख लें और हमारी शादी हो जाए। और अगर हमें कुंडली दिखाने की अनिवार्य है, अगर ज़रूरत है तो हम कुंडली दिखवा लेंगे। लेकिन बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कुंडली नहीं दिखवा पाते हैं, पैसों की वजह से या किसी रीज़न की वजह से। तो वो लोग क्या उपाय करें, चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या उपाय कीजिएगा। तो आप सभी लोग सबसे पहले जिनकी शादी नहीं हो रही है, एक बार कुंडली में देख लीजिएगा कि कहीं मंगल दोष तो नहीं है। अगर मंगल ग्रह आपका पीड़ित होता है तो भी विवाह नहीं होता, और सूर्य खराब होता है तो भी विवाह में बहुत अड़चनें आती हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें कुंडली में देखा जाता है जिसमें विवाह में अड़चन पैदा होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक महा उपाय, जिसको करने से 6 महीना, साल भर और बहुत बार जैसी कुंडली होती है, जो जितना भारी ग्रह होता है, कभी कभी 2 साल भी लग जाते, 3 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि कुंडली के ग्रह जिस स्थान पर बैठते हैं और भारी हो जाने के कारण वो धीरे धीरे काम करता है। बहुत सारे लोग तो एक दिन उपाय कर लेते हैं, दोबारा फिर करते ही नहीं हैं। तो उपाय कीजिएगा तभी आपको फल मिलेगा। तो एक महा उपाय मैं आपको दे रही हूँ। बेल पत्र के जो नीचे का अंदर का जो जड़ होता है, बेल पत्र के जो जड़ होते हैं अंदर का, जो मिट्टी हटा के निकाली जाती है, उसका जड़ ले लीजिएगा। उसे आपको पंच धातु में या तांबा में आप बनवा कर नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में अगर बनाते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो मघा नक्षत्र में आप उसको बनाकर धारण करना है, ठीक है। सुबह का समय लीजिएगा आप। समय सारणी भी मैं आपको यहाँ पे व्यक्त कर दूँ। समय मॉर्निंग का लीजिएगा, 7 से लेकर 10 बजे के बीच में आपको ये धारण करना होता है। इसको अभिमंत्रित होना चाहिए, ये पूजा पाठ अभिमंत्रित होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद इसको धारण करना है पंच धातु में। किसी भी जो सुनार का दुकान होगा वहाँ जाकर बनवा लीजिएगा पंच धातु में, या तो तांबे में बनवा कर आपको सूर्य के फिंगर में, इसको कहते हैं सूर्य का फिंगर, अनामिका उंगली को सूर्य का फिंगर कहते हैं, इसमें आपको धारण करना है। इस फिंगर में जिसमें मैं ये अंगूठी पहनी हूँ, तो इसमें आपको धारण करना है। पंच धातु होना चाहिए या तो तांबा होना चाहिए, तब उसमें आप धारण करके पहन सकते हैं। मघा नक्षत्र हो तो अति उत्तम है। अगर मघा नक्षत्र आपको नहीं मिल रहा है तो मृगशिरा नक्षत्र में भी आप धारण कर सकते हैं, और अगर ये भी आपको नहीं मिल रहा है तो रोहिणी नक्षत्र में धारण कर सकते हैं। मैंने आपको 3 नक्षत्र बताया है, ये तीनों में से कोई भी एक नक्षत्र में आप धारण कर सकते हैं। समय सारणी मैंने आपको बता दिया है। और इसे अभिमंत्रित कैसे करेंगे? दूध, गंगा जल, उसके बाद घी, पंचामृत बना लीजिए, उसमें सब कुछ आ जाएगा। इस प्रकार से पूजा कीजिए, शिव जी पर चढ़ाकर या सूर्य भगवान के समीप धूप में रख कर, और इसे पहले चार्ज कर लीजिए तांबे के कटोरी या पात्र में। उसके बाद इसे धूप दीप दिखाते हुए पूजन करने के बाद धारण कर सकते हैं। 2 जगह इनका पूजा कर सकते हैं, एक सूर्य भगवान के सामने और दूसरा शिव जी के ऊपर रखकर। ये दोनों विधि मैंने आपको बता दिया है। और आपको एक माला सूर्य भगवान के सामने कर रहे हैं तो सूर्य भगवान का एक माला करना है, और अगर आप शंकर भगवान के सामने कर रहे हो तो शंकर भगवान का एक माला करना है, जिसमें 108 मोती होती हैं। रुद्राक्ष की माला पर कर लेना है। उसके बाद पूजा करने के बाद धारण करना है और फिर देखना है इसका चमत्कार। और फिर आपको एक प्रण लेना है कि जब आपका विवाह हो जाए तो ये जो बेल पत्र जिसको आपने धारण किया है, आपको 5 पेड़ किसी भी शिव मंदिर में लगाना है या किसी भी ऐसे स्थान पर लगाना है जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो। 5 बेलपत्र का पेड़ लगाना है। आप इसे अपने घर पर भी लगा सकते हैं, इससे वास्तु दोष भी दूर होता है और भगवान शंकर की कृपा बनती है। जय माता दी। तो यह लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा था उसके लिए है।